हेलो मेरे दोस्तों, आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार। आप लोग देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत स्वस्थ और खुशहाल होंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने 8 नंबर तक पढ़ाया था। 9वां सवाल देखिए, लिखा है समाकलन यक्स बटे अंडर रूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये लिखा है। सबसे पहले क्या करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मानोगे टी। क्या मानोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टी। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, टी के सापेक्ष, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसका जब अवकलन करो तो 2x dx बराबर dt, या क्या लिखोगे, x dx बराबर dt बटे 2। ठीक। अब दोस्तों देखो, समाकलन x dx है और इसके नीचे तो हम मान ले टी, तो इसको लिखेंगे अंडर रूल टी। इसकी जगह ये लिखेंगे, तो लिख दो समाकलन डी टी बटे 2 अंडर रूल टी। या दोस्तों क्या कर सकते हो, 1/2 कॉमन ले लो, तो समाकलन टी को ऊपर ले जाओ, जो घात यहाँ पर 1/2 लिखा। अंडर रूल का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, तो यहाँ पर लिखो 1/2। अंडर रूल का मतलब होता है उसकी घात 1/2। जब ऊपर ले जाओगे तो माइनस के 1/2 dt। अब दोस्तों क्या करो, हल कर लो इसको। 1/2 टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बटे माइनस 1/2 प्लस के 1 प्लस के सी। अब दोस्तों देखो, 1/2 ये टी में माइनस 1/2 प्लस 1, इसको हल करोगे, यहाँ पर पता है माइनस 1/2 प्लस 1 हल करो, इसके नीचे 1 मानो। 2 1 का गुणा करो 2 आ जाएगा, 1 का गुणा में करो -1 प्लस 2 का गुणा 1 में करो 2, तो 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर लिखो टी की घात 1/2 बटे 1/2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, प्लस सी, तो क्या बचेगा दोस्तों, टी की पावर 1/2 प्लस सी। ठीक। या दोस्तों इसको लिख सकते हो अंडर रूट टी। इसको हमने क्या माना था, टी को 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट लिख सकते हैं, प्लस सी। यही क्या आ गया दोस्तों आंसर। क्या करना है, 1 माइनस 2x³ बराबर टी माना, लेट करो, लेट माने मानना। अब जब टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो क्या करोगे, डी बटे डी एक्स 1 माइनस 2x³ बराबर डी टी। जब 1 का करोगे दोस्तों, अब ये करके दिखा रहे हैं, तो डी बटे डी एक्स 1 माइनस डी बटे डी एक्स 2x³ बराबर डी टी। अब दोस्तों देखो, इस 1 का तो हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x² होगा, dx बराबर dt। तो दोस्तों ये देखो, गुणा में उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में, तो क्या लिखो, x² dx बराबर dt बटे -6। अब यहाँ पर देखो, समाकलन x² dx, इसके नीचे तो हमने t मान लिया। अब x² dx बराबर कितना है, d बटे -6, तो समाकलन माना पान टी dt बटे -6। ये बाहर निकाल लो तो माइनस का 1/6। 1/t का समाकलन क्या होता है, log t प्लस के सी। t का मान कितना है, ये रख दीजिए इसमें। जब आप रखोगे तो -1/6 log 1 माइनस 2x³ प्लस के सी। ये क्या आ गया, सवाल नंबर 12वां देखिए क्या है, दिया है समाकलन x² tan³ x की पावर 3 sec² x की पावर 3
dx, ये सवाल दिया है। तो करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखो समाकलन एक्स स्क्वायर tan एक्स क्यूब की घाते होल घाते 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ क्यूब लगा था, इसको क्यूब कर। अब सेक स्क्वायर एक्स की पावर 3 dx। अब क्या करोगे आप, ये वाली वैल्यू इसको मानोगे टी, tan एक्स की पावर 3 बराबर मान लो टी। जब टी मान लोगे, जब आप टी मानोगे तो क्या होगा, इसका अवकलन करोगे तो टाइम का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स क्यूब, इसको फिर से अवकलन करेंगे डी बटे डी एक्स की पावर 3 बराबर डी टी। जिसको मानते हैं उसका फिर से अवकलन करके गुणा कराते हैं। इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, ये घात इधर आ जाती है, घात में घटा दिया जाता है। अब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स बराबर डी टी। या दोस्तों क्या करोगे, या आप क्या करोगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स की पावर 3 डी एक्स बराबर, ये गुणा में इधर जाएगा भाग में। तो देखो दोस्तों, समाकलन इसकी जगह में टी माना तो यहाँ पर लिखो टी की पावर 3। यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स की पावर 3 डी एक्स, ये तो बचा। अब ये बराबर किसके दिया है, डी टी बाई 3। तो यहाँ पर लिख दूँ समाकलन टी की पावर 3 डी टी बाई 3। यह क्या करोगे, 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, समाकलन टी की पावर 3 डी टी। अब जब इसका समाकलन करोगे तो क्या होगा, टी की पावर 3 ये करोगे बटे 3 + 1 एक कर दिया, तो 1/3 है जो 1/3 लिख दो प्लस सी। अब जब आप करोगे इसको और हल करोगे तो 1/3 टी की घात कितनी हो जाएगी 4 बटे 3 1 4 4 3 12 लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये 12 समझ गए, 3 1 4 4 के गुणा 3 में करो 12 प्लस के सी। अब दोस्तों देखो टी बराबर क्या माना था, ये यहाँ पर रख दो, तो tan एक्स क्यूब की घाते कितना हो जाए 4 था बटे कितना हो जाए 12 प्लस के सी। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ये सवाल दिया है। तो दोस्तों क्या करोगे, समाकलन एक्स बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर की घाते 2 लिख सकते हो, अभी 2 दूनी 4 हो जाएगा। dx है तो dx लिखो, फिर क्या लिखो समाकलन एक्स बटे, अब दोस्तों देखो एक्स स्क्वायर को हम मान लेते हैं टी, एक्स स्क्वायर को हमने माना टी, क्या माना टी। जब एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो 2x dx बराबर dt। अब यहाँ पर देखो √1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह टी मानोगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला का स्क्वायर इंटू dx। अब देखो समाकलन एक्स dx बराबर क्या लिखा, यहाँ पर लिखो एक्स dx बराबर dt बटे 2। तो देखो इसकी जगह dt बटे 2 लिखोगे तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर dt बटे 2। यहाँ एक्स dx की जगह क्या लिखोगे, dt बटे 2। अब देखो 1/2 कॉमन ले लो, समाकलन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब देखो 1/2 तो कॉमन आ जाए, ये सिक्का है का, इसका समाकलन क्या होता है, साइन इनवर्स टी का, तो साइन इनवर्स टी प्लस सी। टी बराबर क्या माना था हमने, एक्स स्क्वायर, तो रख दो, तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस के सी। यही क्या आ गया आंसर। तो देखते हैं हम इसको, एक्स स्क्वायर बराबर मान लो टी,
जब एक्स स्क्वायर टी मानो तो इसका अवकलन करो तो 2x dx बराबर dt, या x dx बराबर क्या हो जाएगा dt बटे 2। अब देखो यहाँ पर समाकलन cos क्यूब टी, एक्स स्क्वायर टी माना एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन टी, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स। ठीक, अब एक्स डी एक्स के बराबर क्या दिया डी टी बटे 2, तो लिखो समाकलन कास की पावर 3 टी साइन टी, अब ये इसकी जगह लिखो डी टी बटे 2, 1/2 कॉमन ले लो, तो समाकलन कास की पावर 3 टी और क्या हो जाएगा साइन टी डी टी। अब दोस्तों देखो, अब इसको जगह कॉस टी की जगह मान लेते हैं पी, मान लेंगे कोई भी संख्या एक कांस्टेंट में, जिससे हमने एक्स स्क्वायर टी की जगह तो वैसे कॉस स्क्वायर पी। अब इसका जब अवकलन पी के सापेक्ष करोगे तो माइनस साइन टी डी टी बराबर क्या होगा डी पी। ये बात समझ में आ गई। अब लिखो साइन टी डी टी बराबर डी पी बटे या माइनस के डी पी, ये वाला माइनस हमने उतर कर लिया। अब देखो 1/2 है, 1/2 समाकलन, इसकी जगह हमने पी माना तो पी की पावर 3 हो जाएगा। और ये संख्या बराबर क्या माइनस के डी पी, तो माइनस के डी पी लिख दो। अब ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस 1/2 लिख दो। फिर दोस्तों क्या लिखोगे, इसका जब समाकलन करोगे तो p की पावर 3 + 1/3 + 1 प्लस के c, या माइनस 1/2, ये हो जाएगा p की घाते 4 बटे, अब इसको क्या लिख सकते हैं 3 1 4 4 2 8 प्लस के c, p का मान कितना दिया था cos t, तो लिखो cos t की घाते 4 बटे 8 प्लस c। अब देखो cos टी की वैल्यू क्या दिया था, ये दिया, तो लिख दो, इसको हम लिख सकते हैं cos की घाते 4 t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर बटे 8 प्लस के c, यही क्या आ गया आंसर आ गया। माइनस एक्स की पावर 4 बराबर टी मान लो। अब इसका टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 4 का हो जाए 0, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 4x घाते 3 dx बराबर dt, या माइनस 4x की पावर 3 dx बराबर dt आ जाएगा। अब जो कि हम गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो x की पावर 3 dx बराबर dt बटे माइनस के 4। अब यहाँ पर देखो समाकलन x की पावर 3 dx बटे अंडर रूल, इसका होने वाला t, तो यहाँ पर t लिख दो, x क्यूब dx बराबर dt बटे 4, तो समाकलन, अब t को ऊपर ले जाओ तो t की पावर माइनस 1/2, ये इसका मान क्या है dt बटे माइनस के 4। अब क्या करोगे, आप यहाँ पर माइनस 1/4 कॉमन लो, तो हो जाएगा समाकलन t की पावर माइनस 1/2 dt। अब इसको हल करो तो माइनस 1/4, इसको जब हल करो t की पावर माइनस 1/2 धन 1 बटे माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस के कांस्टेंट वैल्यू एक c जोड़ी जाती है। अब 1/2 प्लस 1 जब जोड़ोगे, एक में 1/2 घटाओगे तो क्या बचेगा 1/2 ही तो बचेगा, क्या बचेगा हमारा t की पावर 1/2 बटे 1/2, 2 से 2 4 काट दो तो क्या बचेगा माइनस के 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट t प्लस c, t का मान क्या आया था ये था, तो रख दो 1/2 अंडर रूल
4 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस सी, ये क्या आ गया आंसर।